हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार वेदन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि भाई मैं रीजनिंग बिल्कुल स्टार्ट से एकदम स्टार्ट करने वाला हूं। तो कहीं भी यूपी, दिल्ली, जहां के एग्ज़ाम में आप नाम लोगे, किसी भी स्टेट के, हर जगह कौन सी रीजनिंग आती है वो सारे चैप्टर्स मैंने पहली वीडियो में दिखाए कि इससे अलग कुछ रीजनिंग में होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उसी अपने इंडेक्स के हिसाब से ही आपको अब चैप्टर करवाने वाला हूं। तो चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। एकदम सीरियल में चलूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक रीजनिंग नहीं सीखी है, बहुत अच्छे से सीखने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मैं खुद ही दूंगा आपको। ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगे आपको क्वेश्चंस? वो मैं टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से। अगर कम रह जाते हैं मेरे क्वेश्चंस, पहले चैप्टर में तो कम ही है, दूसरे से बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको इसका मतलब है बुक से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर बुक में चैप्टर दे रखा है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए मेरे साथ, आपको कभी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग में, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रीजनिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भी गारंटी है। तो एनालॉजी टेस्ट में 3 टाइप्स के सवाल हम पढ़ेंगे। पहली टाइप लेटर्स एनालॉजी, दूसरी टाइप को दे दिया है नंबर्स एनालॉजी, तीसरी टाइप है वर्ड्स एनालॉजी। लेटर्स एनालॉजी क्या है? ABCD में जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं XYZ का, जो भी मतलब लेटर्स को 2 आगे 3 पीछे करके दे देता है, वो है। नंबर एनालॉजी में क्या है? 1 2 3 4 संख्याओं पर जो होती हैं आधारित। 3 ही तरह के होते हैं। एक होती है वर्ड एनालॉजी, जो मैं कल जिक्र कर रहा था कि भाई भारत का ये दे दिया दिल्ली तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो जाएगा, उस टाइप का। ठीक है, जिसमें GK पूछ लेता है ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। दरअसल में ये टाइप 1 में लेटर्स एनालॉजी गलत लिख गया है, तो ये वर्ड्स एनालॉजी है एक्चुअल में। ठीक है, ये वर्ड्स एनालॉजी है, टाइप 1 में जो दे दिया है गलत लिख गया, कोई बात नहीं, इसको आप वर्ड्स एनालॉजी कर लेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये है लेटर्स एनालॉजी ना होके टाइप 3 आ गई है, वर्ड्स एनालॉजी। ठीक है, तो मैं पढ़ा देता हूं आपको लेटर्स एनालॉजी ही पहले। ठीक है, पहले लेटर्स एनालॉजी ही हम कर लेते हैं। ये है हमारी लेटर, अरे बढ़ जा, हाँ, ये जिस पे वर्ड्स लिख गया है गलती से, ये देखिए, ये एक्चुअल में क्या है हमारा? लेटर्स एनालॉजी। बस मुझे परिचय कराना था इन सब से आपका कि भाई ये चीज है। ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, सबको दिखाई दे रहा है कि अब और बढ़ाऊं? थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, टेक्नोलॉजी है तो यूज करेंगे। ये लो, ठीक है, अभी आपको दिख रहा है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा वो SSC में आए हुए होंगे। वो इसलिए क्योंकि SSC में एक साल में हो सकता 20 22 25 सेट हो जाते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा, बाकी में इतने नहीं होते, इसलिए सब तरह के क्वेश्चन उसी में ही आते हैं। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्पल होंगे वो SSC के ही होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बाकी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, आप सब जानते हैं, एक सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैं इसको नाम क्या दे रहा हूं? ये वर्ड्स एनालॉजी नहीं है, ये है लेटर्स एनालॉजी। थोड़ा सा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है, वो कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ गया। ये टाइप हुए हैं, ये फोटो नहीं है। तो लेटर्स एनालॉजी, BPTF ESWI, बाकी सब लोग जानते हो। एनालॉजी इसी को बोलते हैं, सादृश्यता। जैसा इसमें दृश्य दिख रहा है, इसका इसमें देखना है। देखो, उल्टा भी पूछ लेता है, उल्टा भी पूछ लेता है। कैसे? इससे ये, इससे ये। ठीक है, चलिए तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही आसानी से हम बना पाएंगे। देखिए, जब उसने इससे पूछा है तो आपको भी क्या करना है?
इधर से ही चलना होगा। अगर वो यहां देकर उधर प्रश्नवाचक लगाता तो आप भी उधर से ही चलते। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बस ये थोड़ा लॉजिक याद रखना है। जैसे ये है, इसमें पूछा आगे का, तो आप यूं चलोगे, तो इसमें ऐसे चल दोगे। ठीक है, दोनों तरह के सवाल हो गए। चलिए अब मैं इसमें देखो यूं आऊंगा, तो ई से बी कैसे आया? आप देखते हैं ई का नंबर क्या है 5 और बी का नंबर क्या है 2। ये नंबर तो आपको याद होने चाहिए, याद होंगे सबको, उम्मीद करता हूं। याद करवाए भी है मैंने उस क्लास में आपको। ए से जेड तक के सबके नंबर आपके दिमाग में होंगे। चलिए, तो मैं कहता हूं कि 5 से 2 हो गया, इसका मतलब -3 हुआ फर्स्ट में, -3 फर्स्ट में हुआ। फिर मैंने देखा ये S 19 पर होता है, 19, और यहां पे 16 आ गया, तो फिर -3 हो गया। और आप अब कहोगे जी सबको चेक करें, बहुत बड़ा भी हो सकता है ये। तो अगर आपको 2 पे सेम लॉजिक मिला है ना, आपको अपना टाइम बचाना है, तो सिर्फ लास्ट का चेक कर ले करो कि उसमें भी यही हो रहा है। सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में फिर यही हो रहा होगा। ये 5 पर, ओ सॉरी 6 पर होता है, ये 9 पर होता है आई, तो -3 ही है। इसका मतलब लॉजिक सब में -3 का है। हुआ कि नहीं? तो सेम इधर से आ जाऊंगा ऐसे ही। 7 है, 7 से -3 करूंगा तो 4 आ जाएगा, और 4 पे क्या होगा खुद बता दो? डी। डी किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। ये 2 तो हो ही नहीं सकते, अब ऐसे भी काटते चलो। अब आगे मैं बढ़ूं कि भाई अब चलूं इससे 4 से, तो 4 से 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? ए कौन से मारा डी के बाद? इसमें आ ही नहीं रहा, ये भी गलत। बात समझ में आ गई? कितनी आसान चीज है। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे आपकी बुक में, आप उनको करना, आज निपटा देना। बस 10 ही मिनट दे देना रीजनिंग को, आपका ये चैप्टर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब तरह के एनालॉजी खत्म ही कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 से तो मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने लगूंगा। चैप्टर 1 में थोड़े कम टाइप हो पाए, इस वजह से कोई टेंशन ऐसी मत लो, आराम से आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बार बार मिट जाता है। चलो, DGLS, ये कौन सी एनालॉजी है? लेटर्स एनालॉजी। तो आप देखो D से A कैसे आया, G से D कैसे आया? ये तो फिर -3 वाली बात है। अब ऐसे चल गया, -3 है, तो हम भी बस कुछ नहीं करेंगे। क्या सब में -3 होता? अब कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोचेंगे, नहीं नहीं, देखो वो +5 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, बहुत सारी सीरीज मिलेंगी। कई बार 1+, फिर 3+, 5+, वो आप लगा लोगे, इतना लॉजिक लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो मैंने आप पे छोड़ा, बस मैं आपको इंट्रो करा रहा हूं भाई, क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मैं देखूं 3 और 3 में 3 जोड़ दूं तो 6, तो आप कहते हो कि जी नहीं इतना आसान नहीं है। फिर इसका मतलब ये भाई 4 और 3, 4 में से सॉरी 3 वापस जाएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं पर फिर भी नहीं आएगा। भाई देखो 4 से -3 और 3 से -3 करूंगा तो वो Z आ जाएगा। Z से कोई भी शुरू नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही आपको सोचना पड़ेगा। अपनी अब हमें सोच बदलनी पड़ेगी। आप क्यों इसमें भी, इसमें तो सब में नहीं आ रहा, देख लो -3 का यहाँ कहाँ आ रहा है? आगे कहीं नहीं आ रहा। तो फिर आप क्या सोच सकते हो? कोई बताएगा क्या? किसी ने सोचा क्या? जैसे अच्छा, हाँ यही लॉजिक है इसमें। जरूरी नहीं है कि पहले का पहले से बने। ठीक है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कुछ भी,
इसलिए ये ऐसा दिया क्योंकि सेम लॉजिक पे तो लाता नहीं दोनों सवालों को। अब आप देखो, इसको मिटा के मैं दोबारा देखता हूं, ये लो, क्या हो सकता है, बराबर के अंतर से भी हो सकते हैं। बराबर के अंतर से कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो कुछ बच्चे कि जी इसका इससे देख लिया जाए, वो भी तो ठीक सी बात लग रही है। कैसे? डी से सी एक पिछला, जी से एफ एक पिछला, एल से के एक पिछला, एस से आर एक पिछला। ऐसा भी हो सकता है, पहले का इससे जरूरी नहीं इससे ही थे संबंध, उससे भी। लेकिन हम फिर फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? ए से जेड। अब बच्चे कहेंगे जी सवाल गलत है, इतने में ऐसे बोलने लगते हैं हम लोग कि दोनों लॉजिक फेल हो गए, इसका मतलब सवाल गलत है। पहला तो कुछ लॉजिक ही नहीं था क्योंकि अगले में नहीं लग रहा था, पर ये लॉजिक बड़ा जबरदस्त था कि भाई पिछले पिछले ऐसे इनसे पिछले पिछले ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ये इस पे भी नहीं है। देखो फिर किस पे है, ये आपस में अंतर से भी हो सकता है। कितने कितने का गैप है ये आप चेक कर लो। ये 4 पर, जी 7 पर, ये 12 पर, ये 19 पर। 3 का, 5 का, 7 का। ठीक है। अगर मैं इधर देखूं, ये 1, ये 4, ये 9 और ये 16, क्या यहां भी सेम गैप आ रहा है? 3 का, 5 का, 7 का। अंतर आपस में, भाई इनके नंबर देखे और अंतर आपस में कितने कितने अक्षर छूटे हुए हैं। क्या इसमें भी यही चीज है? 3 का, 6 का, 11 का और 18 का। भले ही मत हो, इन दोनों में एक सा लॉजिक, इन दोनों में एक सा लॉजिक लगा देंगे। तो यहां देखो कितने का अंतर है, 3 का, 5 का, 7 का। वही अंतर आ गया फिर से। तो 3, 5, 7 के लॉजिक पे कौन सा आ रहा है यूं चेक कर लेंगे बस। तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। तो 18, 3, 21, 3 का, 21 और 5, 26, 5 का और 26 से 7 आ गए। तो देखो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम सोचेंगे वैसे ही हमें सवाल में मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो बस। ठीक है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपको अपना दिमाग घुमाते रहना जब तक वो लॉजिक मिल ना जाए, इसमें और कुछ नहीं होता। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। ये थी लेटर्स एनालॉजी। अब मैं आ जाऊं टाइप 2 पर। लेटर्स एनालॉजी हो गई, अब है नंबर्स एनालॉजी, संख्याओं पर आधारित। ठीक है, संख्याओं पर भी हो सकती है। अब तक तो ABCD में चल रहा था मामला, कै ख ग में तो आता नहीं है, इसमें हिंदी में तो लेटर्स पे आते हैं 1 से 26 तक के। ठीक है, अब बनाता है फिर संख्याओं पर। दूसरी यही हो सकती है, और तीसरी इन तीनों के अलावा और होगी क्या? फिर आती है चित्रों की, वो हम वर्बल नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अलावा इस एनालॉजी टेस्ट में कुछ नहीं है। चलो, पर प्रैक्टिस करना आज घर पे जाके, आपको पता लग गई होगी हाँ दम है। जैसे लास्ट वाला सवाल देखा था अभी कि दम तो है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी नहीं देख पाए उसको। तो टाइप 2 है हमारी नंबर्स एनालॉजी। आप जरा देखिए इसको, हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है हमें। 4, 8 और गहराई में जाऊंगा अगले चैप्टर्स में, तो इसमें थोड़ा कम मामला हुआ। बताओ क्या लॉजिक लगा सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, वर्गों के आधारित है ये बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा, एक तो जो मुझे नजर आ रहा है कि भाई आप इसका वर्गमूल ले लो, 2 आ गया, 2 का घन कर लो। 64 का वर्गमूल ले लो, 8 आ गया, 8 का घन कर दो, क्यूब कर दो, 512 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, भाई इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 8, 8 का क्यूब तो 512। पर और आसान बच्चे लोग कर सकते हैं
कि भाई इसका इससे क्यों देख रहे हो जी? हाँ, अच्छा ये कलर कम चमक रहा है, चलो चलो मैं दूसरा ले लेता हूं। कौन सा? ये चमक रहा सही है। चलो ये तो हमने इसलिए लिया दूर से दिख जा, सिग्नल में भी रहता, पर चलो कोई बात नहीं, आपको ब्लू पसंद है तो ब्लू लो। चलिए तो 4, 8, एक तो मैंने लॉजिक अभी बताया स्क्वायर रूट का, कुछ बच्चे डायरेक्ट इस लॉजिक को भी देख सकते हैं। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 का क्यूब। आपको ये आसान लगा, तो जैसे भी आपका दिमाग में आ जाए वैसा, तो कुछ इससे इसका ही संबंध देखे जाएंगे। कुछ तो ये करेंगे 4 दूनी 8, 64 दूनी 128, वो भी सही है, गलत नहीं है, तभी तो ऑप्शन में नहीं आया, नहीं तो 128 भी सही होता। कुछ भी हो सकता है इनमें। और कई बार तो ऐसे होते हैं 2-2 लॉजिक लग रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन में हैं और दोनों ही जबरदस्त लॉजिक हैं, तो फिर क्या लगाएं? फिर कोई सा लगाया हो, एग्जामिनर के ऊपर रहेगा जो सही कर दे, उसमें हमारी कुछ नहीं चल सकती। इन सवालों में ये बहुत होता है। हालांकि वो ये कोशिश करते हैं कि एक ही उत्तर मिले, पर फिर भी जब 100 दिमाग, 1000 दिमाग, लाख दिमाग एक साथ काम करते हैं तो भाई फिर कुछ ना कुछ निकाल के ले ही आते हैं वो, ठीक है, जब बच्चे बैठते हैं पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 9, 15, 21 ऐसे करके दे रखा है, तो देखिएगा जरा क्या लग रहा है आपको, क्या लॉजिक नजर आ रहा है आपको? बता दो मुझे भी। अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा यही लॉजिक है बिल्कुल। मैं पढ़ के भी आया था पर भूल गया। 3 गुणा 5 पहले ही पढ़े थे जब बनाए थे सवाल। ये 3 में 3 की गुणा, 3 में 5 की गुणा। अब ये देखो 3 में कितने की गुणा, 3 में क्यों देखें, 3 में नहीं, 7 में 3 की गुणा, 3 3 में गुणा हो रही, यहां 7 में एक बार 3 की, अब 7 में 5 की गुणा हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, अजीब लॉजिक है इसका। 3 में 3 की, एक चीज कॉमन ढूंढी जिसमें गुणा हो रही है, 3 है, 3 की 3 में, 3 की 5 में, 7 की 3 में। देखो ये किसी के तिया हैं, ये किसी के पंजे हैं, तो ये किसके तिया है? 7 के, और यहां उसी के पंजे आएंगे। अब 7 पंजे 35। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इसका आंसर 35। चलो ठीक है, बिल्कुल यही लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर आगे, अगला नेक्स्ट। 6 से 10, 9 से क्या आएगा? 6 से 10 कैसे आ सकता है, जरा सोचिए। बिल्कुल वही लॉजिक, सेम आपने पहचान लिया है। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तिया और पंजे, आप कहोगे तो सेम लॉजिक पे लिख लाए आप। हाँ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अजीब सा लॉजिक था, तो कम से कम 2 तो दे ही दो इस पे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये किसके तिया थे? 2 के। ये किसके तिया? 3 के। और 3 पंजे 15, 15 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन है ये दोनों, बस इसके आधार पर उसे आप कर पाओगे या नहीं, बस ये बात थी। ठीक है, अब देखो ऐसा भी बटे बटे में भी आ जाता है सवाल। देखो मैंने वर्ग पे लिख दिया, गुणा पे लिख दिया, और होएगा क्या? बहुत सारे तरीके हैं जितने, देखिए आप कहोगे जी इसमें कितने ही पढ़ जाओ वहां तो नया ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जितने ज्यादा पढ़ोगे चांस उतना ही ज्यादा रहेगा कि आपका पढ़े हुए में से मिले। मान लो एक बच्चा 10 तरीके पढ़ के जा रहा है, एक 100 पढ़ के जा रहा है, तो चांस किसका ज्यादा है मिलने का? जो 100 पढ़ के जा रहा है। तो आप ज्यादातर तरीकों को अपने दिमाग में बिठा लोगे अगर बुक से करते हो तो। बुक कोई सी भी हो, हर बुक में चैप्टर है, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, तो बुक से जरूर करना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है। आगे आ जाते हैं, 2 से और 3 से क्या किया है इसने? मुझे लग रहा है 10 की गुणा करके एक कम तो नहीं कर दिया भाई 2 से, क्योंकि मुझे दोनों में 9 नजर आ रहा है। 3 का 10 गुना 30, 2 का 10 गुना 20, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है।
और उससे 1 कम, तो 8 का 10 गुना 80 से 1 कम और 7 का 10 गुना 70 से 1 कम, 79/69। सही है मामला, बिल्कुल ठीक है भाई। अब हम और चले अगली टाइप पर अपनी, आ जा भाई। ये जो हमने वर्ड्स एनालॉजी टाइप 3 है हमारी, वर्ड्स एनालॉजी। ये लेटर्स एनालॉजी, वर्ड तो देखो लेटर्स तो हमने पढ़ ही लिए, इसका नाम है वर्ड्स एनालॉजी। टाइप 3 है ये, टाइप 3। 3 ही तरह के होते हैं बस सवाल। दोनों टाइप पढ़ ली, लेटर्स की भी और संख्याओं की भी। अब क्या है, वर्ड्स एनालॉजी। इसके बाद नॉन वर्बल एनालॉजी आ जाती है, चित्र वाली, और चित्र में देखेंगे। चलो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में जरूरी है इनको लिखना, और आप भी आदत बना लो कि जो चीज हिंदी में समझ में ना आए उसको एक बार अंग्रेजी में जरूर देख लेना है, क्योंकि कई बार वो शब्द अंग्रेजी में बहुत आसान होता है सुना सुनाया, और हिंदी में बहुत मुश्किल। ठीक है, इसलिए मैंने इनको दोनों में टाइप करवा दिया। चलो, कोशिश तो बढ़िया ही की गई है बढ़िया करने की, पर कितनी तुम मेहनत को साक्षात करोगे वो तुम पर डिपेंड करेगा। आ जाओ भाई, बढ़िया ढक दिया। हाँ, लंबाई पहला हिंदी में ही पढ़ूंगा, अंग्रेजी में जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। लंबाई मीटर, तो विद्युत शक्ति किस में? फिजिक्स पूछ ली, बताओ। जी के है, आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। चलो, लंबाई मीटर में, यानी लेंथ मीटर में नपती है, और विद्युत शक्ति किस में नपती है? वाट। ये वाल्ट लिख दिया, बड़े टाइपिस्ट, इसलिए तो फोटो खींचना बड़ा जबरदस्त रहता, ऐसी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती। वाट, WATT। ठीक है, तो ये जो है लंबाई का मात्रक, वो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, मात्रक है ये। ठीक है, चलिए आगे। यूनिट थी औषधि, रोगी, शिक्षा। क्या औषधि चाहिए रोगी के लिए, शिक्षा किसके लिए चाहिए? बहुत बढ़िया। अब देखो, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, अजी शिक्षा तो विद्यालय में हो, शिक्षा तो टीचर देता, वो क्यों ने लगा दिया आपने? ऐसा सोचते हैं, इसलिए कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। टीचर शिक्षा देता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, फिर आपने छात्र को ही क्यों चुना? हमें वो देखना है जिसका संबंध इससे किस प्रकार का है। तो आपने देखा कि रोगी को औषधि की जरूरत है। क्या विद्यालय को शिक्षा की जरूरत है, या अध्यापक को शिक्षा की जरूरत है, या छात्र को शिक्षा की जरूरत है? ऐसे देखना होता। बात समझ में आ गई? इनमें आपस में कॉम्बिनेशन बनाओ, वही कॉम्बिनेशन उधर देखना होगा। क्लियर हो गया सबको पीछे तक? दूसरा सवाल भी हो गया। तो एक तो टाइप देखो, कुछ भी पूछ लेगा जी के रिलेटेड, एक ऐसा आपका ज्ञान चेक करेगा कि आप संबंध सही चेक कर पाते हैं या नहीं। अगला आ जाओ, फिर जी के चेक कर, इनमें ज्यादातर ही जी के चेक करता आपकी। जी के एक आध नंबर की रीजनिंग में पूछ ली जाती है, और वो इसी के माध्यम से। जर्मनी, मार्क और मोरक्को की क्या होती है इनमें से? ड्यूस मार्क है शायद, इसकी ये मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। ये मुद्रा है जर्मनी की, करेंसी है, और यूरो भी है, दूसरी अपने एक और भी चलती होगी। तो हाँ, मोरक्को दिरहम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये वही कर पाएगा जिसको जीके में वो याद है। मैं बता रहा हूं, जीके इसी माध्यम से पूछता है वो।
मोतियाबिंद आंख, फिर आपसे जीके का सही सवाल हो गया ये, या नॉर्मल लाइफ पे भी कह सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ पे। मोतियाबिंद को क्या बोलते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो हिंदी में कैटरेक्ट बोलते हैं, आई में होता है। और ये निमोनिया की स्पेलिंग है, पी लगता है इसमें। तो निमोनिया किस पे होगा? मोतियाबिंद आंख पे असर डालेगा, निमोनिया किस पर असर डालेगा? ये हम बायो में पढ़ते हैं, बायोलॉजी पूछ ली। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ जो भी आज बताया। ये पहला चैप्टर था, ऐसे ही हम सारे चैप्टर करेंगे, लेकिन आज यहां से एक शपथ लेके जाओ कि ये चैप्टर घर पे जाके चाहे 10 ही मिनट करें, हम करेंगे जरूर। आज ये चैप्टर अपनी बुक से ऐसे काट देना करने के बाद, कोई जरूरत नहीं है फिर पढ़ने की, ऐसे कट्टस मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो रीजनिंग की क्लास में आज इतना ही, कल नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और फिर आपसे कट लगवाएंगे। चलो।